ভূমি পুজো নিয়ে অযোধ্যায় সাজো সাজো রব, কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে গোটা শহর। প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে আজ যান অযোধ্যায় উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। সকাল 9টা থেকে শুরু হয় গণেশ পুজো। 3 ধরনের যজ্ঞের আয়োজনও হয়। আলোয় সেজে উঠেছে অযোধ্যা। উৎসবের আবহ এই মুহূর্তে অযোধ্যায়। বিভিন্ন রকম প্রস্তুতি চলছে, নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। করোনা আবহে সেই কারণে সেই বিষয়টিও মাথায় রাখা হয়েছে অযোধ্যার প্রস্তুতির ক্ষেত্রে। 3 ধরনের যজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছে। আজ সকাল থেকে গণেশ পুজো হয়, গৌরী দেবীর পুজো হয়। তাদের পুজোর মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়ে গেল। 5ই আগস্ট রাম মন্দিরের ভূমি পুজো, সেই উপলক্ষে সাজো সাজো রব এই মুহূর্তে আরো বেশ কিছু মানুষ জমায়েত হয়েছেন অযোধ্যায়। রাম মন্দির তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। গৌরী গণেশের পুজো দিয়েই মন্দির তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। বুধবার পর্যন্ত অযোধ্যায় অকাল দীপাবলি, আলোকসজ্জায় সেজে উঠেছে অযোধ্যা চত্বর। 5ই আগস্ট ভূমি পুজো এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত থেকে সেই পুজোর সূচনা হবে। তার আগেই প্রস্তুতি তুঙ্গে, নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। ধরনের যজ্ঞের আয়োজন এখন অযোধ্যায়, প্রস্তুতি তুঙ্গে। सदा विजयते रामेणाभिहता निशाचर जमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामः चित्तलय सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धरः। कौन होगा जो न चाहे अवध आने के लिए, कौन होगा मूर्ति नित नित दरस दिखाया करें जरा, दर्श दिखाया करें जरा, कह दो संवरिया जरा, कह दो संवरिया। सावरी सूरती मोहनी मूर्ति, सपने में दरस दिखाया करें जरा, जरा। हम लोग गोरखपुर से आ रहे हैं और हम लोग विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया था कि पूरे भारतवर्ष के पवित्र स्थानों और पवित्र नदियों से जल और मिट्टी राम उसमें नींव में डाली जाएगी। तो हम गुरु गोरक्षनाथ की पवित्र धरती से मिट्टी, गुरु देवरहवा बाबा के पवित्र मिट्टी और भृगु आश्रम की पवित्र मिट्टी लेकर के आज हम लोग गाड़ी से आए हैं और अभी हम लोग वहाँ मिट्टी जमा किया है। अब हम लोग घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। जब राम मंदिर का नींव पड़ेगा उस समय पूरा विश्व मंगल हो जाएगा। परम सौभाग्य हम समस्त अयोध्या वासियों का, संतों का ही नहीं, संपूर्ण मानव जाति का, संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों का आज 500 वर्षों से देखा जा रहा सपना, सजोया जा रहा सपना आज साकार होने जा रहा है। रामायण का सार राम,
रामायण का सार राम है, राम राज विस्तार राम है। शिलान्यास मेरे रघुवर का कण कण में साकार राम है। और दो पंक्तियां देना चाहूंगी। शिलान्यास तो हो जाने दो, राम राज्य फिर आ जाएगा। अवध धाम सुंदरतम होगा, विश्व पटल पर छा जाएगा। धाम अयोध्या झूम रही है, कौशल्या पथ चूम रही है। वाल्मीकि का ग्रंथ पुकारे, यज्ञों के हर मंत्र पुकारे। राम की पैड़ी में निर्माण मैंने किया पूरा। ये यहाँ से लेके पूरा जितना भी घाट बने हैं सारे, सब मैंने किए। और जो बनाए सौंदर्यीकरण सारा मेरा किया हुआ। राम लला जी को टोना लगा है त्रेता युग में, और आज भी वो बाल रूप में है। सबसे ज्यादा खतरा बालक और वृद्धों को कोरोना से है, इसलिए परफेक्ट सोना, कोरोना और टोना की चेकिंग होने के बाद ही किसी भी व्यक्ति को प्रवेश दिया जाए। इसी तरह से कीर्तन होता रहता है। और आज सरयू के तट पर ये जो मंडली सजी है, भगवान राम की आराधना के साथ साथ आज अयोध्या भी बहुत जोर शोर से तैयारियों में। अवधपुरी की गली गली में, अवधपुरी की गली गली में। राम की ज्योति से रोशन जग सारा है, राम की ज्योति से रोशन जग सारा है। अधर्म असत्य का रावण सदा ही हारा है। शीतल जलधारा सरयू की कहती है, अयोध्या के कण कण में सीता रहती हैं। राम सदा से जन जन के हृदय में बसते हैं, राम लला के भवन को नैन तरसते हैं। अब धर्म के पालक पीड़ा का उत्थान करो, अब धर्म के पालक पीड़ा का उत्थान करो। राम लला के मंदिर का निर्माण करो। जनमानस सैलाब उमड़ रहा है। मुझे यही लग रहा है, आए बहुरी रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। आए बहुरे रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। आए बहुरे रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। आज हम आपको इसी दृश्य के साथ छोड़ जाते हैं। आनंद ले सरयू तट का और इस आरती का। পঞ্চবটের সেই লক্ষণ রেখা, কিষ্কিন্ধা পর্বত, হনুমানের সঙ্গে রামের প্রথম দেখা, সীতার জন্মস্থান, বনবাসে কাটানো দিনগুলির স্মৃতি সবটাই ধরা রয়েছে দেশের ৮ রাজ্যের সঙ্গে জড়িয়ে রামের জীবন আর রামায়ণের ঘটনা। কল্পনা, বিশ্বাস আর ভক্তি সব মিলে মিশে একাকার। आज हम मौजूद हैं कर्नाटका के हम्पी में। कहते हैं तब यहाँ बड़ा घना जंगल था, लेकिन प्रभु राम को ये जगह पसंद आई। पवन पुत्र हनुमान का जन्म यहाँ पर हुआ। यहाँ पर बाली से डर के सुग्रीव छुपे हुए थे। নাসিকের স্তম্ভকেশ্বর মন্দির বহু বহু বছরের পুরনো। কত বছরের কেউ সঠিক জানেন না। স্থানীয়দের বিশ্বাস এই মন্দির শ্রীরামের হাতে তৈরি। দশরথের মৃত্যুর পর এখানে পুজো দিতে আসেন রাম, সীতা এবং লক্ষণ। पैरों के निशान यहाँ पर छोड़ दिए गए, वो यहाँ पर आज भी मौजूद हैं। त्र्यंबकेश्वर के इसी ऐतिहासिक मंदिर में प्रभु श्री राम ने पूजा की थी। इस ऐतिहासिक मंदिर का महत्व सालों से लोग जानते हैं। खुद पेशवा बाजीराव ने इस मंदिर का
पुनर्निर्माण कराया और आज इस हालत में दिखता है। लेकिन यहाँ पर प्रभु श्री राम के पद चिन्ह जगह जगह दिखाई देते हैं। प्रभु जी राम जी जब उनके पिताजी का दशरथ राजा का जब निधन हुआ था तो यहाँ त्र्यंबकेश्वर में ही उन्होंने अपने पिताजी का श्राद्ध किया था और ये वो जो हमारी गंगा जी है कुशावर्त पे वहाँ उनका मंदिर है। পঞ্চবটির অরণ্য থেকে রামায়ণের মোড় ঘোরা শুরু। লক্ষণ রেখা, রাবণের এন্ট্রি, সীতাকে অপহরণ এবং রাবণকে রুখতে জটায়ুর প্রাণপণ লড়াই। মহারাষ্ট্রের নাসিকের রামানন্দ বাজারে কি রামায়ণের পঞ্চবটি? ঘন জঙ্গলে ঢাকা, যেখানে দিনের কয়েক ঘন্টা মাত্র সূর্যের আলো দেখা যেত। রামানন্দ বাজারে এখনো জলজল করছে লক্ষণ রেখা, প্রতীকী। কিন্তু স্থানীয় মানুষের দাবি পাশেই লক্ষণ রেখা মন্দির, আর সেখানেই সীতার জন্য লক্ষণ রেখা টানা হয়। নাসিকের লক্ষণ রেখা মন্দির থেকে 3 কিলোমিটার দূরে আরও একটি মন্দির, পক্ষীরাজ জটায়ুর মন্দির। মন্দিরে জটায়ুর পাশেই শ্রীরামচন্দ্র। এটাই কি সেই এলাকা যেখানে মৃত্যু হয় রাবণের হাতে আহত জটায়ুর? স্থানীয়দের বিশ্বাস এই সেই জায়গা। तो उससे रावण को भारी पड़ रहा था। फिर रावण ने कपट किया, उसको राम की कसम डाली और पूछा तेरी मौत किसमें है? रावण ने जटायु ने बोला मेरी मौत पंखों में। फिर रावण को महादेव की कसम डाली और पूछा तेरी मौत किसमें है? रावण ने महादेव की कसम खाके भी झूठ बोला कि मेरी मौत अंगूठे में। फिर वो अंगूठा काटने को गया जब उसके पंख छाड़ दिए। পঞ্চবটি থেকে কিষ্কিন্ধা, মহারাষ্ট্রের নাসিক থেকে কর্ণাটকের হাম্পি। সীতার খোঁজে এত দূর এসেছিলেন রামচন্দ্র। ত্রেতা যুগে সেটা কিষ্কিন্ধা পর্বতের অংশ। শবরী আশ্রমে কয়েকদিন কাটান রাম ও লক্ষণ। এখানেই দেখা হনুমানের সঙ্গে। এখন এই এলাকার নাম পম্পা সরোবর। রামায়ণের বড় অংশ জুড়েই এই কিষ্কিন্ধা। বানররাজ বালির ভয়ে এখানেই নাকি লুকিয়েছিলেন সুগ্রীব। সুগ্রীবের পাশে দাঁড়িয়ে এখানেই বালিকে বধ করেন রাম। जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली। তবে এই এলাকার খ্যাতি অন্য কারণে। পম্পা সরোবর হনুমানের নিজের এলাকা। এখানেই রয়েছে রহস্যময় দুটি পায়ের ছাপ। কয়েকশো বছর ধরে নাকি একই রকম রয়ে গিয়েছে। আর বজরংবলির জন্ম সেটা কোথায়? সেই জায়গায় পৌঁছানো অবশ্য বেশ কঠিন। ये है वो तुंगभद्रा नदी और हमें जाना है सुग्रीव की उस गुफा में जहां पर वो बाली से छुपे हुए थे, क्योंकि मतंग ऋषि का श्राप था, इसलिए बाली उस गुफा तक नहीं पहुंच सकते थे। पहाड़ है वहां पर सामने और वहां तक जाने के लिए हमको इस्तेमाल करनी पड़ेगी ये लोकल बोट्स। सफर का सबसे खतरनाक हिस्सा है, इस पत्थर के नीचे से हमको जाना है। ये बोट जाएगी और बिल्कुल छोटा सा रास्ता है और वहां से बोट घुस के अंदर जाएगी। चलिए। पूरी रामायण की एक अहम कड़ी इस जगह से जुड़ती है। सुग्रीव की गुफा है यहाँ इन कंदराओं के बीच, इन पहाड़ों के बीच। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ से अंदर जाने का रास्ता था और मान्यता ये है कि अंदर बहुत गहरी गुफा है, अंदर बहुत बड़ा रास्ता है, जहाँ पे अंदर पूरा एक हॉल था जहाँ पे सुग्रीव रहा करता था। लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है। बंद कई सालों से ये बंद है और बंद इसलिए कर दिया गया है क्योंकि अंदर बहुत बड़े बड़े सांप लोगों ने देखे। इस काले ग्रेनाइट पत्थर पर आपको ये वाइट लाइंस दिखाई दे रही हैं, काफ़ी दूर तक जाती हैं, उस गुफा तक जाती हैं और फिर उस गुफा से वापस काफ़ी पीछे तक जाती हैं। मान्यता ये है, माना ये जाता है कि जब रावण हरण करके ले जा रहा था सीता का, तो उस वक्त उनकी कोशिश थी कि किसी भी तरह से वो भगवान राम तक ये संदेश पहुंचा सकें कि उनको किडनैप कर लिया गया, उनका हरण कर लिया गया और कहाँ ले जाया जा रहा है। इस कोशिश में उन्होंने अपने आभूषण नीचे फेंके, कई सारे जेवरात नीचे फेंके और एक बार उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू भी नीचे लटकाया जो धरती से यहाँ पर छुआ
और जहाँ जहाँ वो पल्लू छुआ वहाँ वहाँ उसका निशान बन गया, वो इम्बॉस हो गया, इम्प्रिंट हो गया ज़मीन पर। तो ये निशान आप देखिए, ये पूरी एक पट्टी आप देखिए। आपने पत्थर में कभी भी इतना सीधा निशान नहीं देखा होगा, पत्थर टेढ़े मेढ़े होते हैं, जिगजैग होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी साड़ी के पल्लू का फॉल है। প্রয়াগরাজ থেকে নেপালের জনকপুরী, মধ্যপ্রদেশের চিত্রকূট, ছত্তিশগড়, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রে ছড়িয়ে থাকা দণ্ডকারণ্যের ঘন জঙ্গল, সর্বত্রই রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের স্মৃতি ছড়িয়ে। নিউজ 18 বাংলা। রাম মন্দির তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। গৌরী গণেশের পুজো দিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শুরু হলো। বুধবার পর্যন্ত অযোধ্যায় অকাল দীপাবলি। राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज 3 अगस्त यानी सावन के अंतिम सोमवार को ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा की जाती है। काशी समेत देश भर के विद्वान कई नदियों की जल और मिट्टी, वो चाहे मेवाड़ की मिट्टी हो, काशी की मिट्टी हो, अलग अलग जगहों की पवित्र मिट्टी आई है। ये जो राम जन्मभूमि परिसर आप देखिए, गेट बना हुआ है, इसके अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन जो प्रक्रिया है राम मंदिर निर्माण की वो अब पूरी हो चुकी है, क्योंकि आज सुबह ये पूजा जो है शुरू होनी है और आज राम मंदिर निर्माण की जो औपचारिक प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो जाएगी। हालांकि 5 तारीख को प्रधानमंत्री भूमि पूजन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। बाकायदा 2 तस्वीरें लगाई गई हैं, हम आपको दिखाएं। इन तस्वीरों में जो भगवान राम की जो भूमि पूजन है, कार्यशाला अंदर के जो विग्रह हैं, राम, लक्ष्मण, सीता, जो उनके चारों भाइयों के जो विग्रह है उसको लगाया गया। आप देख सकते हैं कि राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये सभी की तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई। इसके अलावा एक दूसरी तस्वीर लगाई गई जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, मंदिर का नया मॉडल। बाकायदा इसमें लिखा है, आप देखिए, इसमें भगवान राम के जो विग्रह हैं उसको दिया गया है भूमि पूजन कार्यशाला। नरेंद्र मोदी, ये नया मॉडल है मंदिर का जो बनेगा। पहले मॉडल कुछ और था, इसमें चेंजिंग की गई है। इसके साथ ही इसमें जो परिचय दिया हुआ श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम रामकोट मोहल्ला, यानी यही पता होगा भगवान राम का, और इसी मॉडल का ये मंदिर बनेगा। फिलहाल इस परिसर के अंदर जो है वो पूजा शुरू हो गई है, तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि जो पूजा पाठ का कार्यक्रम है वो शुरू कर दिया गया है और भगवान राम के मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया है साधु संतों और पुजारियों ने शुरू कर दी है। ऐसे में साफ है कि अब वो क्षण नजदीक है जब राम मंदिर निर्माण भी शुरू हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 अयोध्या। बधाई देना चाहूँगा पूरे देश का आम जनमानस को कि आज रक्षाबंधन है। पूरे देश को शुभकामना। और आज से लगातार मठ मंदिर में तो पूजा पाठ चलते रहता है, लेकिन विगत 3 दिनों तक हम लोग उत्सव मनाएंगे। आज से विधिवत राम जन्मभूमि के लिए विधिवत पूजन किस प्रकार विघ्न बाधे दूर हों, भव्य दिव्य मंदिर निर्माण में माननीय मोदी जी भूमि पूजन में आ रहे हैं, तो आज से विधिवत पूजन सभी मंदिरों में स्टार्ट है। 3 दिन तक हम लोग दीपावली मनाएंगे। हम लोगों में अपार उत्साह है, गर्व महसूस, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। लाखों राम भक्तों ने कुर्बानियाँ दिया, लाखों जो है स्वयं सेवकों ने बलिदान दिया, और लाखों सामान्य परिवार के जिन्होंने कभी ये चिंता नहीं किया कि मेरा क्या होगा। अयोध्या में तमाम ऐसे लोग पूर्व के सरकार में शहीद हुए, जिनके आज बच्चे, जिनके माता पिता आज कह रहे हैं कि हमको थोड़ा सा शांति महसूस हो रहा है।